की वीर हकीकत राय की महर्षि वाल्मीकि की संत रविदास की हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित गांव के श्रद्धेय बुजुर्ग और मेरे सामने बैठे हुए बंधुओं, नौजवान मित्रों और प्यारे बच्चों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों की एकता देख करके और गांव में जो घटनाक्रम हुआ उसमें आप सभी ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आज हम सब लोगों ने त्रिशूल दीक्षा का यह कार्यक्रम किया है। बंधुओं, यह त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम केवल त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम नहीं है, यह हिंदू नौजवानों की शक्ति के जागरण का कार्यक्रम है। हमारे जितने भी देवी देवता जिनके सामने हम शीश नवाते हैं, हम सब ने उनके चित्रों में देखा होगा, कोई भी देवी देवता खाली हाथ नहीं है, सबके हाथों में कोई ना कोई शस्त्र है। और जब तक हम लोगों ने शस्त्रों की पूजा की, शस्त्रों के महत्व को समझा, तब तक हमारा हिंदू समाज सुरक्षित रहा, हमारे शास्त्र सुरक्षित रहे। बिना शस्त्रों के शास्त्र सुरक्षित नहीं रह सकते। हमारे बुजुर्गों ने अपने तलवार की धार से इस देश के इतिहास को लिखा और अपनी तलवार की छाप सारी दुनिया के अंदर छोड़ी। जिस समय 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पूर्व इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, तब से सनातन धर्म इस धरती के ऊपर है और सारी दुनिया के अंदर सनातन धर्म होता था। 1400 साल पहले एक भी मुसलमान इस धरती के ऊपर नहीं था। 2000 वर्ष पूर्व एक ही ईसाई इस धरती के ऊपर नहीं था और 3000 साल पहले एक भी यहूदी इस धरती के ऊपर नहीं था। यानी सारी दुनिया के अंदर केवल सनातन ही हुआ करते थे और सारी दुनिया में सनातन होता था। यूरोप हो, अरबिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, रशिया हो, चाइना हो, लंका हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, सारी दुनिया में सनातन धर्म का परचम लहराता था। और महाभारत काल के लगभग 2-2.5 हजार साल के बाद दूसरी संस्कृति के लोगों ने जन्म लिया और हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार की। अकेले यूरोप के अंदर ईसाइयों के द्वारा 200 करोड़ हिंदुओं का रक्त बहाया गया और यूरोप से मार मार करके हिंदुओं को समाप्त करने का काम किया गया। इसी प्रकार अरबिस्तान में 1400 साल पहले हिंदुओं का कत्लेआम होना शुरू हुआ और हिंदुओं को वहां से समाप्त करने का काम किया गया। 1200 वर्षों से 1300 वर्ष पहले 712 के अंदर यह इस्लाम और इस्लाम के अनुयायी भारत के अंदर आए। मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लिए, भारत के ऊपर अत्याचार किए, लूट खसोट की, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला और 1300 वर्षों से आज तक निरंतर ये इस्लाम के अनुयायियों का यह अत्याचार भारतवर्ष में जारी है। हम लोगों को यह विचार करना है कि जो अत्याचार 1300 वर्ष से इस देश की धरती पर चल रहा है, इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और इसका एकमात्र उपाय है हिंदू समाज का संगठन। इस्लाम के अनुयायियों का एक ही है कि सारी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना, और दारुल इस्लाम बनाने के लिए ये सारी दुनिया में इस्लाम के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर गुंडाई की जा रही है, इस्लाम के नाम पर हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में बचा करके उनके 35-35 टुकड़े किए जा रहे हैं।
भगवान कृष्ण की धरती, भगवान राम की धरती। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष तक वनवास को धारण किया, और वनवास को इसलिए धारण किया, उस समय राक्षसी शक्तियों का अत्याचार बढ़ गया था। तो उन्होंने प्रण लिया, जब तक इस पृथ्वी से, इस भारत की भूमि से राक्षसों को मुक्त नहीं करा दूंगा, तब तक इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास गए, और अयोध्या से लेकर लंका तक जितनी भी राक्षसी शक्तियां उस समय हुआ करती थी, सबको संहार करके समाप्त करने का काम किया। ऐसे वीर महापुरुषों के हम वंशज हरि सिंह नलवा, जिसकी तलवार की धार से मुसलमान कांपते थे, अफगानिस्तान की महिलाओं की सलवार पहनने का काम उनकी तलवार मुसलमानों को कराने का किया। उनकी तलवार के डर से अपने आप को बचाने के लिए वहां की मुसलमान युवतियों की सलवार पहनकर अपने आप को बचाने का काम किया। ऐसे गंदा खून आज इस भारतवर्ष के अंदर हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसका कारण है कि हम वीर हरि सिंह नलवा को भूल गए, उनकी तलवार की धार को भूल गए, उनकी वीरता और पौरुष को भूल गए, जिसके कारण से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। भारत ही नहीं मित्रों, समूचा विश्व इनसे परेशान है। आज बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उन्हें जिंदा जलाया जाता है। अभी एक टीपू दास नाम के व्यक्ति की जिंदा जला करके मार करके हत्या कर दी गई। उसका कसूर क्या था? उस टीपू दास ने सिर्फ इतना कहा था कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है और सभी धर्म समान है। इन जिहादियों को, इन मुसलमान गुंडों को, मुस्लिम आतंकियों को उसका यह कहना विरास नहीं आया, क्योंकि ये मानते हैं कि केवल इस्लाम ही सबसे श्रेष्ठ है और केवल अल्लाह ही दुनिया को चलाता है, कोई ईश्वर नहीं है। और हमारे नालायक सेकुलर क्या कहते हैं? सभी धर्म समान है, ईश्वर अल्लाह एक है, और इस प्रकार से हमको बरगलाने का काम करते हैं। इतना कहने पर टीपू दास की निर्मम हत्या कर दी गई। डेनमार्क के अंदर कार्टून बना, दंगा भारत में हुआ, एक कार्टून का कार्टून बनाया था डेनमार्क में, और दंगा भारत में हुआ। रोहिंग्याओं के लिए भारत में दंगा होता है, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, गाजा के मुसलमानों के लिए प्रदर्शन भारत में होता है। दुनिया के किसी भी कोने के अंदर मुसलमानों का कोई एजिटेशन हो, दंगा भारत में होता है। इनकी जो किताब है, ये किताब सारी दुनिया में आतंक फैलाने का काम करवा रही है। इनकी किताब कहती है जो केवल इस्लाम को मानता है उसी को इस धरती के ऊपर जिंदा रहने का अधिकार है। जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर का कत्ल इनकी किताब में जायज है। हम सब लोगों को समझना चाहिए कि जो भाईचारे की बात करते हैं उनको समझना चाहिए। इस्लाम का किसी दूसरे धर्म के लोगों से कभी भाईचारा हो ही नहीं सकता। इस्लाम के अंदर दूसरे धर्म के लोग काफिर हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। इस्लाम के अंदर दूसरे धर्म के लोगों से दोस्ती जायज नहीं है। ये इस्लाम कहता है किसी के साथ दोस्ती नहीं की जा सकती, किसी काफिर के साथ दोस्ती नहीं की जा सकती, और काफिर वो जो इस्लाम को न माने। उसी कुरान के आधार पर दंगा फसाद किया जा रहा है। देश के कोने कोने में दंगा फसाद किया जाता है। हमारे रामनवमी के जुलूसों पर पत्थर मारे जाते हैं, हनुमान जयंती के रथों पर पत्थर मारे जाते हैं, हमारे भाइयों की घर में घुसकर गला काट करके हत्या की जाती है। कभी आपने ऐसा देखा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी हिंदुओं की भीड़ निकली हो किसी मस्जिद से और जाकर के दंगा किया हो? कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया हो, हिंदुओं ने बाहर निकल करके दंगा किया हो? लेकिन मित्रों, जुम्मे की नमाज के बाद जितने भी दंगे हुए, बड़े बड़े जुम्मे की नमाज के बाद होते हैं। जुम्मे की नमाज कोई इबादत नहीं है। जुम्मे की नमाज केवल दंगा करने के लिए, इकट्ठा करने का एक एकत्रीकरण है। जितने भी बड़े बड़े दंगे होंगे नमाज के बाद होंगे। कभी आपने ऐसा देखा या सुना किसी हिंदू ने किसी की बहन बेटी को लव जिहाद में फंसाया हो, किसी मुसलमानों की लड़की को फंसाया हो?
किसी के 35-35 टुकड़े किए हो, लेकिन हमारी बहन बेटियों के 35-35 टुकड़े किए जाते हैं। नाम बदल करके अब्दुल का नाम बंटी संटी रख करके, हाथ में कलावा और तिलक लगा करके अपनी पहचान छुपा करके हिंदू बहन बेटियों को लग जाए हाथ में फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कब तक यह बर्दाश्त किया जाएगा? आज जो स्थिति बांग्लादेश की है वह हिंदुस्तान की भी है, जहां मुसलमानों का वर्चस्व है, जहां इनकी जनसंख्या ज्यादा है, वहां बिल्कुल वैसी स्थिति बनी हुई है। आज बंगाल में हिंदुओं के साथ वही होता है जो आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है। और मैं भारत की सरकार को भी कहना चाहता हूं, दुनिया के अंदर किसी भी हिंदू के ऊपर कहीं कोई आपत्ति आती है, उनके ऊपर हमला होता है, तो यह भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी रक्षा सुरक्षा की गारंटी भारत की सरकार करे। दुनिया का कोई भी हिंदू है वो हमारा अपना है। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की स्थिति क्या हो रही है? 1 साल से लगातार दंगे हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है, और भारत की सरकार चुपचाप देख रही है। मैं बताना चाहता हूं, अभी क्रिसमस के दिन नाइजीरिया के चर्चों में ईसाइयों के ऊपर मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा हमले किए गए।